तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और इसका यूज़ हमारी मैनिफेस्टेशंस, ड्रीम्स पूरा करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातों का खुलासा मैं आज के इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये कंसेप्ट क्या होती है। तो हमारे मन के दो पहलू होते हैं। कॉन्शियस मतलब चेतन मन, अवेक, जो मतलब कॉन्शियस रहता है, और एक होता है अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस रहता है, अनकॉन्शियस रहता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कॉन्शियस हूँ, मैं मेरी चेतना के साथ, मतलब मुझे पता है कि मैं आप सब लोगों से बात कर रही हूँ। नाउ बहुत बार ऐसे होता है कि हम सो जाते हैं और हमें बहुत सारे सपने आते हैं, बट हम तो मतलब चेतना में नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो बात के मतलब ये ड्रीम कैसे आ रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का नतीजा है। बहुत बार हमको पता होता है, जैसे हम हमारे घर में चलते हैं तो हमें पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। वो कैसे पता रहता है कि हम डेली आते जाते हैं, हम एक ही घर में रहते हैं, तो हमें पता है ये चीज़ यहीं पे रखी हुई होती है। तो कई बार सपोज हम फ़ोन पे बात करते करते हाथ लगाते हैं और हमें हमारी चीज़ मिल जाती है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि वी आर लाइक, हम फ़ोन पे रहते हैं, टेबल से कुछ तभी हमें उठाना है, उठा लेते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं है, भले ही हम सो जाए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी देखता है, सुनता है, हम जो भी वातावरण में रहते हैं वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, सोचता है, समझता है और इंफॉर्मेशन को बैक एंड में स्टोर करता है। जी हाँ, आपको पता भी नहीं होता कि आपके जीवन की छोटी से छोटी चीज़ एक मेमोरी बनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। जैसे जैसे हम अडल्ट होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से डील करने की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं। हम बस हमारे रेगुलर लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे सारे काम बस कॉन्शियसनेस से ही चलते हैं, ठीक है। पर क्या आपको पता है कि जब तक बच्चे बड़े होते हैं, मतलब 0 एज से जब बच्चा पैदा होता है तब से 7 साल की उम्र तक बच्चे इजीली सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए हम बच्चों को कुछ भी सिखाओ वो जल्दी से सीख जाते हैं और भूल भी जाते हैं। यही बात और यही कमाल है सबकॉन्शियस माइंड का, ठीक है। तो अगर आप इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशंस इतनी जल्दी से मतलब मैनिफेस्ट हो जाएगी और बूस्ट हो जाओगी कि आप मतलब हैरान परेशान हो जाओगे। जी हाँ, जो पर्सन सबकॉन्शियस माइंड की पावर पहचान लेता है, जान लेता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो पर्सन जिंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। आपको भी ये सारी चीज़ों का ज्ञान धीरे धीरे बटोरना होगा। आपको खुद को स्टडी करना होगा कि मैं इसे क्या करता हूँ तब मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या रिएक्ट करता है, मैं सोता हूँ तो क्या रिएक्ट करता है। आपको खुद के सबकॉन्शियस माइंड के साथ गेम खेलने होंगे। गेम इन द सेंस, जैसे आप टूथब्रश राइट साइड, जैसे आप बाथरूम जाते हो, रोज उठते हो, टूथब्रश राइट साइड रखा रहेगा, किसी का लेफ्ट साइड रखा रहेगा। आप मिरर में देखते देखते ही वो टूथब्रश उठा लेते हो, आपको वो टूथब्रश कहाँ पे प्लेस हुआ है उसे देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ में चेंजेस ला सकते हो। जैसे आपका टूथब्रश सपोज रखा है राइट साइड पे, आप उसे लेफ्ट साइड रख सकते हो और खुद के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो। आज से मुझे टूथब्रश लेफ्ट साइड दिखाई देगा या लेफ्ट साइड ही मिलेगा और मैं यही फॉलो करूँगा। तो ऐसी छोटी छोटी पैटर्न्स जब आप आपके लाइफ में चेंज करोगे तब आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप डील करना शुरू कर दोगे। आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन, याद रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपके
सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, वो इम्प्रिंट बन जाती है, जिससे लाइक ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आपके दिमाग में छप जाता है, और वही पास्ट हम फ्यूचर में दोहराते हैं। अगर आप बचपन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे होगे, या फिर मतलब स्टडीज़ में सपोज अच्छे होगे, या स्पोर्ट्स में अच्छे होगे, तो आपको मन में ये बात पता रहती है कि भाई मैं होशियार हूँ या फिर मैं एवरेज हूँ, तो मैं इस प्रकार का ही काम जिंदगी में आगे जाके कर सकता हूँ। तो ये कैसे होता है? हमारे बचपन में, हमारे टीन एज में, हमारे माइंड में एक इम्प्रेशन बैठ चुका होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं आगे जाके कुछ एवरेज ही काम करूँगा और एवरेज जिंदगी जीऊँगा। ये हो गई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने बिठाई हुई सोच। ठीक है, तो हमें उसी सोच को बदलना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, उनके पास्ट ट्रॉमास की वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिनके बचपन में या ज़िंदगी में कोई ऐसी बात हो जाती है जिसका उन्हें धक्का बैठता है, ट्रॉमा होता है, वो डिप्रेशन में रहते हैं या कोई ऐसी चीज़, और वही चीज़ उनके सामने आ जाती है तो वो अगेन नर्वस हो जाते हैं। तो अभी वो वर्तमान काल में, फिजिकल रियलिटी में, बट पास्ट में जो चीज़ हुई है उसकी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ गई है। इसलिए फिजिकली अभी जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि झूले पे बैठने के लिए वो डरते हैं। उनको लगता है उनको चक्कर आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, या वो चक्कर खा के नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा ट्रॉमा उनके माइंड में क्यों स्टोर हुआ होता है? क्योंकि सेम चीज़ उनके साथ बचपन में हो चुकी होती है, और उनको लगता है कि जैसे बचपन में मेरे साथ हुआ अभी भी वही होने के चांसेस है, और उनकी सोच खुद के ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि सच में वो चीज़ फिर से रिपीट हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी डर है, आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ उठा लीजिए जिसका आपको डर है, आपको उसके ऊपर मात करना है। आप कैसे मात करोगे? खुद के सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग देके, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको झूले वाली बात बता दी, वैसे ही हर किसी पर्सन के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से उनको पता भी नहीं रहता कि ये ट्रॉमा है या फिर उनके मन का खौफ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये खौफ है या फोबिया है, तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं, बस हमारे पास्ट कर्मों का नतीजा है, या फिर हमारे पास्ट में हमारी जो मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई है उन्हीं का नतीजा हम फ्यूचर में या वर्तमान काल में देखते हैं। तो अगर हम पास्ट को इरेज करके, फॉर एग्जाम्पल हम पीछे चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई झूले से गिर गया है, उसी का ट्रॉमा वो अभी तक कैरी कर रहे हैं, तो हम पीछे चले जाएंगे, ज़िंदगी को बैकवर्ड में लेके जाएंगे और मान लेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि मुझे झूले पे बैठना अच्छा लगता है, मैंने बचपन में झूला झूलना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे और कुछ दिनों बाद जाके उस झूले पे बैठोगे तो आपका डर खत्म हो चुका होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने बता दिया है कि झूले पे बैठना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस, बार बार इंस्ट्रक्शंस दे दे के सिखा सकते हो। आप एक इंस्ट्रक्शंस का लूप भी क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी होगी। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट हमेशा स्टडी करते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है। तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाऊंगी, सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने के ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप क्या करोगे तो आप आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए stay blessed and keep manifesting. Bye guys.